On the similar lines, let us solve the remaining ones. C अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अभी A की बात करते हैं, फिर B की और फिर D की. अभी A सॉल्व कर लेते हैं. A में 2 लाख यूरोस रिसीव हुए. अभी 2 लाख यूरोस लेके आप जाओगे ऑथराइज्ड डीलर के पास. आपके पास जो है दैट इज व्हाट यू विल बी सेलिंग. आपके हाथ में अभी क्या है? यूरोस. तो ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा? ऑथराइज्ड डीलर विल बाय दोस यूरोस. 1 यूरो का रेट क्या है जो देके रखा है हमको? 83.31 स्ट्रोक 83.91. जस्ट रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे बताना चाहता हूं, अगर रेट ऐसे आया तो डरिए मत, इसको 91 इंटरप्रेट मत करिए. All other things remaining same, it is the same thing which has been expressed this way. तो 83.31 and 83.91. तो ऐसा शॉर्ट में भी कभी-कभी एक्सप्रेशन होता है जो आपको मालूम होना चाहिए. सो 83.31 एंड 91 में 83.31, क्योंकि इतना बड़ा तो स्प्रेड हो नहीं सकता किसी भी हालत में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई 83.31 and 83.91 can also be expressed this way. So you have to be just aware of it. आगे बढ़िए. तो 2 लाख यूरोस रिसीव किए, हम ऑथराइज्ड डीलर के पास गए. ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा? वो 2 लाख यूरोस हमसे बाय करेगा. अग्रीड? If we are going to sell something, the other party will be buying the same, and that is the reason why the rate which is going to be quoted is 83.31 per euro into number of euros. 2 लाख यूरोस get cancelled. आपका आंसर रुपीज में मिल जाएगा. Then we go to the next one, that is B. 1 लाख येन्स हमने पे किए. हमको सामने वाले को 1 लाख येन्स देने हैं. अगर हमारे पास येन्स होते तो हम लोग बैंक के पास जाते ही नहीं थे. तो अगर हम लोग बैंक के पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? We are going to ask for those yens. हम लोग परचेस करने जा रहे हैं येन्स बैंक के पास से. तो 1 लाख येन्स हमको सामने वाले को देना है. वो 1 लाख येन्स हम लोग अभी पे करने वाले हैं. येन का रेट मैं लिख लेता हूं पहले. 1 येन इक्वल्स 0.63 एंड 0.65. अभी आप बैंक के पास, कस्टमर बैंक के काउंटर पे खड़ा है इंडियन रुपीज लेके, और वो क्या कह रहा है कि साहब मुझे येन्स चाहिए, आई वांट टू मेक अ पेमेंट इन येन्स, तो मुझे आप येन्स दे दो. तो ऑथराइज्ड डीलर विल बी सेलिंग दोस येन्स टू यू. इसके लिए इस बार हम लोग ये वाला रेट लेंगे. प्लीज रिमेंबर, टेक्निकल वर्ड्स में बता रहा हूं, इसको बिड कहते हैं और इसको आस्क कहते हैं, जिसको अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे? बाय और सेल. लेकिन ज्यादा टेक्निकल करना नहीं है, अपने को समझने से मतलब है. साइमल्टेनियसली यू शुड आल्सो नो. इसके लिए आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं. और याद रखना बहुत आसान है, बाय और बिड दोनों की शुरुआत बी से होती है. तो बाय मतलब बिड, सेल मतलब आस्क. तो यहाँ पे हम लोग आस्क रेट लेंगे, यहाँ पे हम लोग सेल रेट लेंगे. इसका मतलब क्या हो, समझ में आ गया है? ऑथराइज्ड डीलर हैज सोल्ड दोज येन्स टू अस. तो ये मैं कंटिन्यू करता हूं. 0.65 का रेट लिया, मल्टीप्लाइड बाय रुपीस 0.65 पर येन मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख येन्स इज इक्वल टू रुपीस में आएगा 65,000. एंड नाउ वी आर टर्निंग आवर अटेंशन टू द लास्ट ऑफ द सिनारियो, जहां पे हमने सिंगापुर डॉलर्स
पे किया है 4 लाख SGD, सिंगापुर डॉलर, शॉर्ट में लिखा है पेड। अभी सिंगापुर डॉलर अगर आपने पे किया है, आपके वापस सेम लॉजिक, मैं दोनों का रेट लिख के रखता हूं पहले। 1 SGD इज इक्वल टू 49.71 स्ट्रोक 50.21। हम लोग कस्टमर will go to the authorized dealer, that is bank, and he will, अभी देखो उसको पे करना है सामने वाले पार्टी को, उसका कमर्शियल ट्रेड जो है he wants to pay it, तो वो क्या करेगा, he will ask for, करेक्ट, बैंक को पूछेगा कि भाई हमको सिंगापुर डॉलर्स दे दीजिए आप, तो बैंक क्या करेगा, ठीक है, बैंक will sell, करेक्ट। इसके लिए हम लोग जो ज्यादा वाला रेट है, कोई भी ट्रेडर, फिर से बता रहा हूं, वो हमेशा अपने मार्जिन के लिए काम करेगा। जब वो बाय करेगा तो सस्ते में बाय करेगा, और जब बेचेगा तो महंगे में बेचेगा। सो बैंक विल सेल 4 लाख SGD एंड ₹50.21 पर SGD। रुपीस में आंसर आएगा 200.84 lakhs. Those will be sold by the bank. Now in this sum, the first equation which is given to us is 1 pound equals so and so dollars. अभी वो US का पर्सन है, he is a US person, citizen, and he wants to travel to, उन्होंने कहा है कि UK में और यूरोप में और जापान, that's why he wants these currencies. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोट करना है, एक होता है डोमेस्टिक या होम करेंसी, जिसमें रेट एक्सप्रेस किया जाता है। रेट मतलब एक्सचेंज रेट। इसको डायरेक्ट कोट कहते हैं। डायरेक्ट कोट मतलब हम लोग अभी इंडिया में है, तो इट इज easy for us to understand when I say so and so Indian rupees for $1, so and so Indian rupees for €1, आपके दिमाग में इमीडिएटली आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट। तो पहला कोड जो है वो US डॉलर्स में देके रखा है, इसका मतलब है ये डायरेक्ट कोड है। डायरेक्ट कोड एकदम आसान है, आप US में हो, आप डॉलर्स लेके जाओ, सामने वाला करेंसी परचेस कर लो, यू आर गोइंग टू बाय, अदर पार्टी इज गोइंग टू सेल, अदर पार्टी मतलब अदरवाइज डीलर इज गोइंग टू सेल। अभी दूसरा कोड देखेंगे, $1 के लिए so and so यूरोज है, तो ये तो डायरेक्ट कोड नहीं है, क्योंकि US वाले बंदे को ये जो करेंसी है सामने वाले करेंसी में दिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट कोड। तो इनडायरेक्ट कोड is expressed in terms of foreign currency. उसको हम लोग FC कहेंगे, अगर इसको DC या FC कहेंगे तो इसको FC कहेंगे, फॉरेन करेंसी। तो ये इनडायरेक्ट कोड हो गया। क्यों, समझ में आ गया आपको? US में रहने वाले इंसान को $1 आपको इतने इतने यूरोज में मिलेगा, परचेस किया जाएगा या सेल किया जाएगा, उसको ठीक से समझेगा नहीं।
और ये तीसरा जो कोड है, नाउ ऑब्जर्व दिस कोड 0.010, इसके सामने कुछ दिया नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं दिया है, ये येन से या डॉलर से ये एक्सप्रेशन दिया नहीं है, लेकिन देखो 0.010, 0.012, तो यहाँ पे आपका लॉजिक आपको लगाने की जरूरत है। यहाँ पे कोटेशन कुछ एक्सप्रेस किया नहीं है, जैसे यहाँ पे डॉलर्स दिए हैं, यहाँ पे यूरोस दिए हैं, यहाँ पे ये येन से या डॉलर्स दिए नहीं है, तो लॉजिकली जाना पड़ेगा। ऐसे में हम लोग एग्जामिनर से फाइट तो नहीं कर सकते उधर कि भाई ये कोड क्यों नहीं दिया आपने, ये इनकम्प्लीट क्यों दिया, या प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, वी कैन नॉट आस्क फॉर दोस एक्सप्लेनेशन एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सो योर माइंड, योर लॉजिक हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड देयर। इतने येन्स देके, एकदम सिंपल लॉजिक है, इतने येन्स देके $1 तो आने वाला नहीं है, इतने येन्स देके, इतने कम येन्स देके $1 तो आने वाला है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली डॉलर का जो रेट है वो येन से कई गुना, मतलब उसका वैल्यू जो है वो कई गुना ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या इंटरप्रिटेशन होगा, these many dollars for one yen, तो ये भी हो गया डायरेक्ट कोड। तो अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया फिर भी अपना लॉजिक सेट करके हम लोगों को ये आना चाहिए that 0.10, 0.012 ये जो रेट्स है ये so and so yens per dollar हो ही नहीं सकता, that is what is the common sense। तो ये कॉमन सेंस हम लोगों को उधर यूज करना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट कोड है तो हमको टेंशन नहीं है, हम यूएस वाले पर्सन के एंगल से सोच रहे हैं। डायरेक्ट कोड जहां पे है वहां पे क्या होगा, he will go to the customer, will go to the bank, he will ask for फॉरेन करेंसी, आस्क रेट से मतलब ये वाले रेट से उसको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी अगर वो डायरेक्ट कोड है। अगर इनडायरेक्ट कोड है तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो कॉमन सेंस जैसा यूज करेंगे, अगर यहाँ पे डायरेक्ट कोड में से ये ले लिया है तो इनडायरेक्ट कोड में से ये लेंगे, सीधा सिंपल। लेकिन अगर आपको टेक्निकली जाना है तो आपको पहले कन्वर्ट इनडायरेक्ट कोड इनटू डायरेक्ट कोड, वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हैं कि नहीं, 1/, तो रेसिप्रोकल यूज करेंगे और हम लोग उसको डायरेक्ट कोड में लेके आएंगे और उसके बाद जैसा लेने का है वैसा ही लेंगे। इन अदर वर्ड्स लेंगे यही, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ज्यादा वाला, इसका आंसर ज्यादा वाला आएगा, वो अपने आप इधर दिखेगा। और फिर इनडायरेक्ट कोड को डायरेक्ट कोड करने के बाद हमारा जो नॉर्मल नियम है कि भाई मुझे अगर कोई फॉरेन करेंसी चाहिए तो आई विल गो विथ यूएस डॉलर्स एंड आई विल बाय, इसके लिए ऑथराइज्ड डीलर विल सेल टू मी दिस फॉरेन करेंसी। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट। तो स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सेकंड कोटेशन। यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड का कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर आपको डायरेक्टली मतलब आप बोलेंगे कि दो जगह पे यहाँ पे ये रेट लिया, ये तो समझ में आ गया साहब, लेकिन वी हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई दिस रेट हैज बीन टेकन, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली इसके ऊपर काम करने का है। लेट अस विजुअलाइज, यूएस पर्सन जो है वो डॉलर्स लेके ऑथराइज्ड डीलर मतलब बैंकर के पास गया। अभी उसके हाथ में हम लोगों ने एक ऊपर कार्डिनल प्रिंसिपल रखा था, आपके हाथ में जो है वो आप बेचेंगे, यहाँ पे उसके हाथ में यूएस डॉलर्स है, ये तो पक्का हो गया। तो वो डॉलर लेके ऑथराइज्ड डीलर के पास गया, बैंक के पास गया और वो कहता है कि भाई साहब मुझे यूरोस दे दो। विजुअलाइज करिए, भाई साहब मुझे आप यूरोस दे दो। तो उसने क्या किया, ये रेट जो है ये रेट ध्यान से देखिए, ऑथराइज्ड डीलर क्या करता है वो आपको पता चला, कस्टमर क्या करेगा वो भी आपको पता चला। अभी रेट ध्यान से देखिए, $1 इज इक्वल टू 0.74 यूरोस एंड 0.76 यूरोस। तो इसमें से कौन सा रेट लेना, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है दिमाग। तो आपने डॉलर ऑफर किया,
और सामने वो आपको यूरो देगा। आपने डॉलर सेल किया, ये $1 का रेट है कि नहीं, आपने उसको दिया डॉलर, मतलब आपके हाथ में डॉलर है, डॉलर लेके गए और आपको ये अलग अलग फॉरेन करेंसी चाहिए थे, हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द यूरो। तो आपके $1 आपने बेचने के बाद वो आपको सो एंड सो यूरोस देगा। आपने डॉलर बेचा, उसने डॉलर खरीदी किया, इसके लिए खरीदी किया का रेट आ गया। Have you understood this? और else, जैसे मैंने उसको अल्टरनेटिव बताया है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। डायरेक्ट कोड है, कस्टमर बैंक के पास गया, आस्क फॉर फॉरेन करेंसी, डायरेक्टली आस्क रेट ले लिया, खत्म हो गया। अगर डोमेस्टिक करेंसी में दिया है तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू गो बैक टू द बेसिक्स। अगर दूसरा, अभी उसको थियोरेटिकली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कन्वर्ट योर इनडायरेक्ट कोड इनटू डायरेक्ट कोड। वो कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल। 1/0.74 से अगर मैंने किया, दीज मेरी पाउंड्स पर डॉलर था, इसके लिए अभी मेरा आंसर क्या आ गया? 1.3514 एंड 1.3158 रिस्पेक्टिवली। तो ये मेरा आंसर आ गया। अभी ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा, 1 यूरो इज इक्वल टू सो एंड सो डॉलर्स। अब वापस जाओ, यहाँ पे $1 का रेट था और यहाँ पे 1 यूरो का रेट है। ये अभी डोमेस्टिक करेंसी में आ गया कि नहीं? अपना डिस्कशन वही है। डोमेस्टिक करेंसी में अगर रेट कोट हुआ तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट कोट, जो आपको सीधा सीधा आप जाके, अभी आपके पास डॉलर्स है, आप डॉलर्स लेके यूरोस लेके आएंगे। 1 यूरो लेने के लिए अभी 1 यूरो का रेट है, 1 यूरो आपको परचेस करना है, मतलब ऑथराइज्ड डीलर को क्या करना है? ऑथराइज्ड डीलर को सेल करना है। तो वो कौन सा रेट देगा? जो ज्यादा वाला है उसी में सेल करेगा, दैट इज आवर लॉजिक। तो 11,000 पाउंड्स, $25,000 एंड 4,30,000 येन्स के पीछे जो मैंने अंडरलाइन किया है, उन रेट्स के अनुसार हम लोगों ने काम किया। 1.5823, 1.3514, ये कैसे आया है मालूम है आपको, एंड 0.012 ये डॉलर्स में आ गया। What was asked was how many dollars he requires. We have answered it. Total dollars required are 56,460. और एक और लॉजिक ऐसे ही बता रहा हूँ, $1 मतलब 0.74 यूरोस थे, हमको 25,000 यूरोस देने हैं, तो हमको उससे ज्यादा ही डॉलर्स आंसर आना चाहिए। एकदम लॉजिक है। जब आंसर है 1 और 0.74, तो $25,000 के सामने आपका आंसर यूरोस में उससे ज्यादा ही आना चाहिए। इसके लिए भी 25,000 के सामने these many यूरोस अगर चाहिए तो उससे ज्यादा डॉलर्स आप देंगे। ये लॉजिक से आपको ये काम करना है।